डॉक्टर विश्वरू, आजकल हेल्थ एक्सपर्ट में आपस में बहुत बहस चल रही है कि कौन सा ऑयल खाना फायदेमंद है और कौन सा नहीं। अब ऐसे में किस एक्सपर्ट की बात माने ये समझ नहीं आता, और कौन सा ऑयल वाकई सही है ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो आप हमें बताइए कि ऐसा कोई ऑयल है जो सेहत को नुकसान ना पहुंचाए या कम से कम नुकसान पहुंचाए, जो खाने में अच्छा हो। क्योंकि पहले बीच में कहा था कि येलो मक्खन खाना बहुत अच्छा है, देसी घी खाना बहुत अच्छा है, आपको वनस्पति तेल नहीं खाने चाहिए या वनस्पति तेल कम से कम खाने चाहिए, और अब आ गया है कि एनिमल प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए जिसमें देसी घी भी शामिल है। तो हम किस चीज को सही माने? हाँ, देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पहली बात तो इसको इस क्वेश्चन के अंदर भी 3-4 सवाल आपने पूछ लिए। तो पहला पार्ट तो है कि कौन सा ऑयल है जो अच्छा है खाने के लिए, इस वाले पार्ट को हम पकड़ते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स में से अलग अलग एक्सपर्ट अपना अलग अलग राय देते हैं, अपना अलग अलग दलीलें देते हैं। और दो एक्सपर्ट जब बोल रहे हैं उनमें से किसकी बात सही है ये कैसे पता करें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और आपको फिर क्लैरिटी हो जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ये कि कोई भी चीज जो कुदरती पैदा नहीं होती है उसे नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आम है, वो कुदरती पैदा होती है, आम तोड़ो और खा लो। केला है, तोड़ो छीलो खा लो, तो कुदरती पैदा होती है। लेकिन क्या ऑयल कुदरती पैदा होती है? क्या भगवान ने पेड़ पे ऑयल लटकाए हुए हैं? या आप गड्ढा खोलो खोदो पानी की तरह आप तेल निकाल सकते हैं? राइट। तो नॉर्मली जो चीज प्लांट बेस्ड हो, सिर्फ एक तरह की चीज इंसान खा सकता है, वो है जो पौधे से निकल के आती है। इतना दिमाग में रखिए। तो जब भी कोई चीज खाने लगेंगे तो वो पौधे में लटकी मिली है क्या, पौधे से तोड़ के खाया जा सकता है क्या, ये सवाल आप पूछ लेंगे। तो जाहिर सी बात है, तेल हो वो पौधे से निकल के नहीं आई है, घी है पौधे में लटकी नहीं मिली है आपको, घी है ये पौधे से नहीं आई है, वो एनिमल से आई है, तो वो तो वैसे ही डिलीट हो गया, अलग हो गया। मक्खन है, वो भी पौधे से नहीं आया, प्लांट से नहीं आया, वो एनिमल से आया, तो वो भी अलग हो गया कंपटीशन से। अब आता है अलग अलग तरह के तेल। किसी भी तरह का तेल है वो भगवान ने अलग से नहीं पौधे में लटका दिया कि आपने लिया और आपने पीना शुरू कर दिया। नारियल पानी का जो पानी है उस तरह से नहीं है, पानी तो हम निकाला और पीना शुरू कर दिया, वैसा नहीं है। हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। राइट। तो जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है वो नहीं लेना। जैसे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे मान लो विटामिन सप्लीमेंट है, मिनरल सप्लीमेंट है। तो मैं बहुत समय से, पिछले एक दशक से बोलता आया हूँ, मेरी किताब अगर आपने पढ़ी है हार्ट माफिया, सेकंड चैप्टर में पूरा मैंने मैकेनिज्म दिया है कि कोई भी चीज जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, विटामिन एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल पिल बना देते हैं, विटामिन पिल बना देते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में। तो जो वेजिटेबल ऑयल है ये नेचुरल फॉर्म में नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि उसमें से मशीन के माध्यम से या केमिकल के माध्यम से निकालना पड़ता है। तो जो भी चीज निकालना पड़े वो अपने आप कुदरती ना हो, जिसपे प्रोसेसिंग करना पड़े, तभी जाके वो अलग होता है। चाहे वो रिफाइनरी के माध्यम से हो, चाहे वो केमिकल एक्सट्रैक्शन हो, चाहे वो मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन हो, तो वो वाली चीजें या प्रोसेसिंग करें, या उसे कुक करना पड़े, या उसे जलाना पड़े, तो यानी कि हम उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। नेचर ने जिस फॉर्म में उसे प्रोड्यूस किया है उसी फॉर्म में अगर बॉडी में जाता है तो उसका बेनिफिट होता है। नेचर ने जिस फॉर्म में प्रोड्यूस किया उसको जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं, डिस्टॉर्ट करने का एक तरीका है मैकेनिकल एक्सटॉर्शन, मैकेनिकली। तो मैकेनिकली यानी कि उसको स्क्वीज करते हैं, उसके अंदर से तेल निकालते हैं। ये एक तरीका, ये कम हानिकारक है। इससे ज्यादा हानिकारक है केमिकल एक्सट्रैक्शन, जिसमें हेक्सेन नाम का पेट्रोलियम का एक पदार्थ है, उसको मिला के फिर केमिकली में एक्सट्रैक्ट करें, तो ये और हानिकारक है। हानिकारक मतलब उसके उस ऑयल के साथ वो केमिकल भी आपके पेट में जा रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, तो दैट बिकम्स इवन मोर डेंजरस। तो जितने सारे आप देखते हैं, ऑयल कहाँ से खरीदेंगे? बाजार से खरीदेंगे। अपनी फैक्ट्री तो है नहीं खुद की, तो बाजार से जितने भी ऑयल मिलते हैं, डब्बों में मिलते हैं, पैकेट में मिलते हैं, वो सारे केमिकली एक्सट्रैक्टेड हैं, केमिकल के माध्यम से एक्सट्रैक्ट किया गया है। क्योंकि केमिकली एक्सट्रैक्टेड जो होता है हेक्सेन के माध्यम से, वो सबसे सस्ता पड़ता है, उसमें पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और जो चीज़ सस्ती पड़ती हो, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल फॉर्म में या फिर जो ओपन मार्केट में आपको वही मिलेगा, तो वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो पहली बात तो ऑयल लेना नहीं चाहिए, ये तो हुई एक बात। और अगर लेना ही है तो आपका एक जो सवालों के बीच में एक सवाल था कि कौन सा वाला फिर भी कम हानिकारक है,
तो कम हानिकारक वो वाला ऑयल होता है जो मैकेनिकली एक्सट्रैक्टेड है, और मैकेनिकली में भी वो जो स्लो प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्टेड है, जैसे कच्ची घानी का तेल बोलते हैं, यानी कि बुल ड्रिवन ऑयल, राइट, या कोल्ड प्रेस बुल ड्रिवन ऑयल। कोल्ड प्रेस मतलब उसकी जो प्रेसिंग है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, और बुल के ताकत से उसको मूव किया जा रहा है। उससे जो तेल निकलता है वो बहुत ज़्यादा निकलता नहीं है, लेकिन वो जो निकलता है इसलिए वो महंगा भी होता है। तो वो फिर भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो डॉक्टर ऑयल, विश्वरूप, यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी आपने बोला कि कच्ची घानी कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन 2-3 दशक पहले इसी तेल को बुरा बनाया गया था, बुरा बताया गया था। कहा था कि सरसों का तेल जो इस टाइप का निकलता है उससे ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है। तो क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी या ऐसा क्या था? उस तेल को मतलब मार्केट से हटाने के लिए ऐसा किया गया था? देखिए, पहली बात तो मैंने ये नहीं बोला कि वो अच्छा होता है, लेकिन मैंने ये बोला कि वो कम बुरा होता है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि 1 दशक पहले, 2 दशक पहले इसी चीज़ का एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया था, क्योंकि आप ज़रा सोचिए, आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले ये जो कच्ची घानी का तेल या बुल ड्रिवन ऑयल है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी प्रचलित थी गाँवों में। और क्योंकि ये प्रचलित था और इसको रिप्लेस करना था विद केमिकल एक्सट्रैक्शन, तो फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ एक प्रोपेगेंडा करना है। जिस तरह से अभी प्रोपेगेंडा है कि आम नहीं खाना चाहिए डायबिटीज में, या केले नहीं खाने चाहिए, नारियल पानी नहीं पीना चाहिए किडनी पेशेंट को, या टमाटर नहीं खाना चाहिए, आप देखेंगे हमेशा जो नेचुरल चीजें हैं उन पे प्रहार होता है, उन्हीं को बड़े बड़े अखबारों में देखा जाता है। तो ये सदियों से होता आया है, और उसका जो सिर्फ एक ही एक कारण है वो है कि किसी और चीज को उसकी जगह रिप्लेस करना। जो एक ऑलरेडी प्रचलित प्रथा चली आ रही है जिसमें जो गांव से जुड़ा हुआ है उसको हटा के एक शहरीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट कर देना, तो बीच में ये सारे तथ्य डालने की कोशिश करते हैं। और रहा सवाल कि उससे नुकसान होता है, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि किसी भी तरह के तेल से नुकसान होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर तेल को बोल रहे थे नुकसान हो रहा है और दूसरे वाले को कुछ बता नहीं रहे थे। तो यहाँ पे एक भ्रमित करने वाली सिचुएशन खड़ी हो जा रही थी। लेकिन फिर भी टू रिपीट, कच्ची घानी का तेल है, बुल ड्रिवन कोल्ड प्रेस ऑयल है, दिस कैन बी कंसिडर्ड इवन इफ इट इज लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि जब इससे तेल निकालते हैं तो तेल का जो एक्सट्रैक्शन का परसेंटेज होता है बहुत थोड़ा होता है, मे बी 20% एक्सेट्रा।